जी व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल जी। अच्छा, आज का जो वीडियो है, एक सवाल क्योंकि बार बार जो है वो पूछा जाता है, तो उसके हवाले से मैंने कहा कि चलें एक इसी के ऊपर एक वीडियो जो है वो बना के आप लोगों को साथ शेयर कर दी जाए, ताकि बहुत सारे लोगों का इसमें से फ़ायदा हो जाए। अच्छा देखें कि जो क्वालिफाइड बेनिफिट होते हैं, यानी जिसको अगर डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है, या पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट है, या अटेंडेंस अलाउंस है, या केयर अलाउंस है, इस तरह से और भी कुछ हैं जिनको हम कहते हैं क्वालिफाइंग बेनिफिट। तो अगर कोई जो स्पॉन्सर है वो क्वालिफाइड बेनिफिट ले रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड होता है उससे एग्जाम्पशन हो जाती है। यानी जो पुराने लोग आए हुए हैं 18,600 वाले, अगर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वक्त वो कोई उनका जो पार्टनर है वो अगर क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो ये 18,600 की कंडीशन पूरी करनी ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से जो नए हैं 29,000 पाउंड जो है वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं। लेकिन स्टिल आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आपने ये साबित करना है कि यू हैव एडुकेट मेंटेनेंस फंड, यानी मुनासिब जो है आपके पास ज़राए मौजूद हैं जिससे आप अपने आप को और अपने स्पाउस को और डिपेंडेंट जो है उनको आप जो है विदाउट रिकोर्स ऑफ पब्लिक फंड आप मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या होंगे? ठीक है जी, ये एडवोकेट मेंटेनेंस अब क्या है, ये कैसे होगी? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी क्या मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे क्या करना है। तो होम ऑफिस ने एक फार्मूला डेवलप किया हुआ है जिससे वो कहते हैं कि हाउ टू असेस एडवोकेट मेंटेनेंस, कि एडवोकेट मेंटेनेंस कैसे जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, असेस करनी है। तो इसको हम कहते हैं ए माइनस बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सी। इसमें जो ए है ये आपकी नेट इनकम है, नेट इनकम, ग्रास नहीं, नेट इनकम है। माइनस बी, बी है आपकी हाउसिंग कास्ट, और हाउसिंग कास्ट जो है उसमें क्या शामिल है? अगर आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं तो वो शामिल होगी, रेंट पे कर रहे हैं तो वो शामिल होगी, और काउंसिल टैक्स शामिल होगा। ठीक है, नेट इनकम माइनस हाउसिंग कास्ट इक्वल टू आर ग्रेटर देन जो इनकम सपोर्ट थ्रेश होल्ड है उसका। अब दो लोग यानी कपल जो है जो है 25 ईयर्स उससे ऊपर उनकी एज है, तो उनके लिए इस वक्त जो इनकम सपोर्ट थ्रेशोल्ड है वो है 142 पाउंड एंड 25 पेंस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि नेट इनकम माइनस हाउसिंग कास्ट जो है इसको इक्वल होनी पड़ेगी 142 पाउंड एंड 25 पेंस, या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें एक और फर्दर सवाल जो है वो ये है कि अगर बीच में बच्चे शामिल हैं, तो याद रखिएगा फिर जो आपकी इनकम सपोर्ट हो जाएगी वो यानी 142 पाउंड 25 पेंस प्लस एक जो बच्चा है जी वो कास्ट करता है 83 पाउंड एंड 25 पेंस। ठीक है, तो फिर आपको 142.25 प्लस 83.24 इनको आप ऐड कर लें, तो ये जो आपकी ए यानी नेट इनकम माइनस आपकी हाउसिंग कास्ट, इसको इस रकम से के बराबर या इससे जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये फार्मूला होम ऑफिस इस्तेमाल करता है, मेरे पास कई रिफ्यूज़र आए, मैंने चेक किया है, जब होम ऑफिस ने सारी कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ए माइनस बी यानी इनकम माइनस जो है हाउसिंग कास्ट वो आपकी एडवोकेट मेंटेनेंस नहीं बनती और रिफ्यूज़ करती है। तो ये वो चीज़ है जी जो कि आपने अपने जहन में रखनी है जब आप ये एप्लीकेशन करें जहाँ पे आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो आपका एग्जेम्प्ट है, आपको वो मीट नहीं करना। लेकिन ये फार्मूले के तहत आपने जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो एक्सप्लेन करनी है जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।